डायरेक्टर कैसे रिमूव हो सकता है? डायरेक्टर अपॉइंट तो हो गए, अब आप कहते हैं कि मैंने इन डायरेक्टर्स को निकालना है, तो अपॉइंटमेंट कैसे होती है? हमने देखा था फर्स्ट डायरेक्टर कैसे आते हैं, कैजुअल वैकेंसी कैसे, अगर आप गौर से देखें तो हमने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े थे। फर्स्ट डायरेक्टर कैसे आता है, कैजुअल वैकेंसी कैसे आती है, इलेक्टेड डायरेक्टर कैसे आता है, क्रेडिटर वाला कैसे आता है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन्वेस्टर वाला किस तरह से होता है, और फिर एक सब्सटैंशियल एक्वायरर भी हमने पढ़ा कि ये कैसे आता है। हमने अलग अलग डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा कि कैसे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टर जाते कैसे हैं। अगर डायरेक्टर को रिमूव करना है तो मेंबर्स भी रिमूव कर सकते हैं, और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। याद है ये अल्फाज, ऑपरेशन ऑफ लॉ हमने डिविडेंड में पढ़े हुए हैं। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि अगर लॉ की वजह से खुद ब खुद किसी कानूनी वजह से, तो डायरेक्टर दो तरह से जा सकते हैं। वैसे एक तीसरा तरीका एसईसीपी वाला भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा एक प्रोसेस है एसईसीपी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो डायरेक्टर को मेंबर भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्टर बाय लॉ भी निकाले जा सकते हैं। मेंबर कैसे निकालते हैं? मेंबर एक करारदाद पास करते हैं। तो आपने सुना होगा करारदादे अदम इत्मीनान या अदम एतमाद। अगर आपको मेरी उर्दू राइटिंग समझ आ जाए, कुछ ना कुछ गुजारा की है, तो जिसमें लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देते हैं। वो कहते हैं हमें इस बंदे पे भरोसा नहीं है, हमारी कंपनी सही नहीं चला रहा। तो अगर कंपनी के मेंबर्स जो है वो कंपनी के डायरेक्टर्स को निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी और मीटिंग में एक खास तादाद की वोटिंग चाहिए। वो क्या है और किस तरह से होगा? डायरेक्टर्स का रिमूवल मेंबर के थ्रू। मेंबर, अब कोशिश कीजिएगा कि नीचे लिखी हुई इंग्लिश पढ़ने की जहमत ना करें, पहले मेरी बातें सुन लें। मेरा बड़ा दिल करता है आप मेरी बात सुने। मेंबर्स में रिमूव डायरेक्टर थ्रू रेजोल्यूशन इन देयर मीटिंग। अपनी मीटिंग में मेंबर रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर को निकाल सकते हैं, बड़ी क्लियर सी बात हो गई। लेकिन ये रेजोल्यूशन नहीं पास होगी अगर नंबर ऑफ वोट्स इसके अगेंस्ट इक्वल या और एक्सीड। यानी हम ये कहते हैं कि जो रेजोल्यूशन डायरेक्टर के अगेंस्ट आ रही है, अगर उसके खिलाफ आने वाले वोट ग्रेटर देन इक्वल हुए नीचे दिए गए दो सिचुएशन से, तो डायरेक्टर बच जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं। पिछले इलेक्शन में एक बंदा 7 लाख वोट लेके आया, एक बंदा 6,63,911 वोट लेके आया, एक बंदा 5,22,322 वोट लेके आया। चलते 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 एक आखिरी बंदा था जो 60,000 वोट लेके आया था, अगर आपको याद हो हमारी एग्जांपल थी। तो ये 12वें नंबर पे लास्ट बंदा आया था, और चलते चलते ये पहले नंबर पे एक बंदा आया था। अब फॉर एग्जाम्पल हम इस बंदे को निकालने लगे जो 5,22,322 वोट लेके आया था। जब हम इसको निकालने लगते हैं, इसके खिलाफ, इसकी फेवर और इसके अगेंस्ट, इस डायरेक्टर की फेवर और इसके अगेंस्ट अलग अलग वोट आ जाते हैं। फर्स्ट करें, इसकी फेवर में आ जाते हैं 2 लाख वोट और इसके अगेंस्ट आ जाते हैं 8 लाख वोट। अब अपेरेंटली लग रहा है कि अगर इसके अगेंस्ट आने वाले वोट ज्यादा हो, इसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो बंदा ये कहेगा कि देखो आज भी 2 लाख वोट मेरी फेवर कर रहे हैं। इवन अगर 60,000 वोट भी मेरी फेवर कर रहे होते तो देखो मैं डायरेक्टर तो बन ही सकता था। मैं देखिए ना, वो कहेगा ये देखो ये टुच्चा सा डायरेक्टर भी तो बैठा है जो 60,000 वोट लेके आया है। जब ये सीट पे बैठा हुआ है और इसके पास भी 1 वोट है और मेरे पास भी 1 वोट है, जब हम दोनों की वर्थ बराबर है, तो भाई मेरी पॉपुलैरिटी 5,22,000 से कम हो गई है और मेरी पॉपुलैरिटी चली गई है 2 लाख पे। लेकिन स्टिल मेरे पास उस मिनिमम तादाद से तो ऊपर है शेयर्स। तो अगर मेरे पास उस मिनिमम तादाद से ऊपर शेयर्स हैं, तो आज भी मैं ये हक रखता हूं कि मैं इस कंपनी में एज अ डायरेक्टर बैठा रहूं। तो जब एक डायरेक्टर को निकालने के लिए वोटिंग हो रही हो और वो पिछले सेशन की जो मिनिमम नंबर ऑफ वोट हैं जो लास्ट टाइम पड़े थे किसी डायरेक्टर को, अगर उतने वोट हासिल कर ले तो ये बच जाएगा, इसको नहीं निकाला जा सकेगा। बात समझ आ रही है? लें जी, रेजोल्यूशन नहीं पास होगी इफ नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन क्या है? डायरेक्टर को निकालो। तो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आने वाले वोट क्या होंगे? डायरेक्टर की फेवर में। अगर डायरेक्टर की फेवर में आने वाले वोट ग्रेटर देन इक्वल हुए किसके? इलेक्टेड डायरेक्टर को निकालना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ वोट कास्टेड एट इमीडिएटली प्रीसीडिंग इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, वो जो हम लोगों ने 60,000 वोटों की बात की थी।
तो अगर एक डायरेक्टर को निकाला जा रहा है तो पहला सवाल ये कि भाई वो कौन सा डायरेक्टर है। हम एक डायरेक्टर को निकाल रहे हैं अगर, तो हम देखेंगे क्या वो इलेक्टेड डायरेक्टर है या वो फर्स्ट या कैजुअल वैकेंसी है। अगर तो वो इलेक्टेड डायरेक्टर है तो उसको बचने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स चाहिए। कौन से मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स? एट लास्ट इलेक्शन, वो जो सबसे छोटा डायरेक्टर जितने वोट लेके आया था, इतने वोट इसे मिल गए तो बच जाएगा, इतने ना मिले तो निकाल दिया जाएगा। चलो ये बात तो हो गई इलेक्शन लड़के आया हुआ। ये जो फर्स्ट है इसने तो कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं। जो कैजुअल डायरेक्टर है इसने भी कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। इसको किससे कंपेयर करें? इसके लिए हम एक फार्मूला निकालते हैं, टोटल वोट्स अवेलेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर टाइम बीइंग। आसान अल्फाज में हम एक काम कर लेंगे, हम देखेंगे टोटल वोट कितने हैं। टोटल वोट हमें लास्ट इलेक्शन से भी पता लग सकते हैं, और हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टुडे। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। फर्ज करें जिस वक्त इलेक्शन हुआ उस वक्त कंपनी के पास जो कंपनी में जो वोट टोटल पड़े वो थे, फर्ज करें 32 लाख। फर्स्ट करें कैजुअल वैकेंसी को निकालना है और वो तो वोट लेके आया ही नहीं, तो उसको मिनिमम वोट से कंपेयर नहीं करेंगे। हम कहेंगे इलेक्शन कितने वोटों से हुआ था, पता लगा जी 32 लाख से हुआ था। अच्छा, आज कितने डायरेक्टर हैं? पता लगा आज 8 डायरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग वो बंदा जिसको निकालने लगे हैं। अच्छा भाई, अगर ये 8 के 8 बंदे इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन लड़ते और ये कैजुअल वैकेंसी वाले भाई साहब भी इलेक्शन लड़ते, तो हर बंदे के इससे अगर एवरेज वोट भी आते तो कितने आते? पता लगा जी 4 लाख। तो लोगों ने कह दिया ओके तय हो गया। आज अगर ये कैजुअल वैकेंसी अपनी फेवर में 4 लाख वोट ले ले तो ये बच जाएगा, 4 लाख से कम ले तो ये निकाल दिया जाएगा। एक टेक्निकल सेक्शन है, सेक्शन के अनुसार, सेक्शन के मुताबिक अगर एक डायरेक्टर को आपने निकालना है तो आप उसके खिलाफ करते हैं रेजोल्यूशन, उसके खिलाफ करारदाद पेश करते हैं। मेंबर दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, कुछ मेंबर उसकी फेवर में होते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट होते हैं। नॉर्मली हम किसी भी रेजोल्यूशन में देखते हैं कि रेजोल्यूशन के हक में और मुखालिफ कितने हैं, लेकिन यहां हम देखते हैं कि डायरेक्टर के हक में और डायरेक्टर के मुखालिफ कितने हैं। अगर डायरेक्टर को अपने हक में उतने वोट मिल जाएं जितने से पिछली दफा सबसे छोटा डायरेक्टर आया था, भाई मेरी पिछली स्क्रीन पे मैंने जो एग्जांपल दी उसमें 2 लाख वोट ऐसे मिले अपनी फेवर में बंदे को, और जबकि पिछली दफा 60,000 वोटों से भी डायरेक्टर बन गया था। तो पॉपुलैरिटी गिरना एक अलग चीज है, लेकिन अगर आज भी आपके पास उतने वोट हों जितने पिछली दफा कम से कम वोट पड़े थे किसी डायरेक्टर को, तो आपको नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए तो इनको क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं। अगर एक डायरेक्टर अपॉइंट होने के बाद इतने शेयर हमेशा अपनी जेब में रखे तो उसको निकाल नहीं सकते मेंबर्स, क्योंकि जब भी मेंबर निकालेंगे वो वोट अपनी फेवर में करके कह देगा मुझे मैंडेट मिला हुआ है, मैं तो नहीं जाने वाला। अच्छा, दूसरे केस में अगर फर्स्ट या कैजुअल वैकेंसी ने निकलना हो तो यहां हम फिर निकालते हैं एवरेज वोटिंग। एवरेज वोट हमें कैसे पता लगते हैं? हम टोटल वोट को ऊपर रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं आज के मौजूदा डायरेक्टर्स पे। तो फर्ज करें इलेक्शन 32 लाख वोटों से हुआ था पिछला, टोटल 32 लाख वोट थे जो उस वक्त अवेलेबल थे, और इस वक्त हमारे पास टोटल डायरेक्टर इस बंदे को मिला के 8 हैं। इनमें क्रेडिटर वाले भी हो सकते हैं, नॉमिनी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं अगर ये 8 के 8 लोग इलेक्शन लड़ते उस दिन और सबको बराबर वोट मिले होते तो इसको 4 लाख मिलते। तो आज अगर ये एवरेज वोट लेके दिखा दे जब इसको निकालने की बात हो रही है, तो ये साबित हो जाएगा कि इसके पास इतना मैंडेट है कि इसको नहीं निकाला जा सकता।